सर वही जवाब आज मैं भी चाह रही हूँ और वही जवाब के लिए मैं पवन जी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक वजह हमें भी बता दीजिए कि हमारी गलती कहाँ रही है। डेढ़ से 2 साल साथ में रहे हैं। फिर भी कोई वजह आपको जो समझ में आई मतलब क्या इनिशियल जैसा कि जी वो हमारे साथ रहते थे और हमें मतलब जैसे दवा हमेशा खिलाते थे, तो उस चीज़ का भी मैंने विरोध करना चालू किया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं आपकी पत्नी हूँ, कब तक मैं ऐसे ज़बरदस्ती दवा आप खिलाते रहेंगे और मैं खाती रहूँगी, मतलब मेरे शरीर पे भी वो दवा गलत असर कर रही है, ऐसा नहीं। बस उस चीज़ों को लेके और फिर जैसा कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है कि किसी के द्वारा एक ऑडियो मैसेज पवन जी के फ़ोन में भेजा गया था कि ज्योति सिंह का इनसे संबंध है, उनसे संबंध है, वो बस उस एक ऑडियो की वजह से आज ज्योति सिंह यहाँ पे खड़ी है। आपके पिताजी पर भी आरोप लगा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग रही जो किसी लोगों ने आपके बारे में जी वो मिसअंडरस्टैंडिंग रही जिसे आज तक पवन जी ने क्लियर करने की कोशिश नहीं की। मैं लगातार उनसे मिलने के लिए भीख मांगती रही, बात करने के लिए नहीं है। अगर पत्नी के रूप में वो मुझे स्वीकार करते ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं अपने लिए खड़ी नहीं हूँ? क्या मैं एक ऐसी औरत बन के रह जाऊँ कि लोग मुझे देख के ये सोचे कि मैं हार गई अपनी चीज़ों से? आज मुझे कई महिलाएं देख के उनको हिम्मत मिल रही है, कई महिलाएं मेरे लिए खड़ी हैं। आप चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह के खिलाफ? अगर ये मौका मिलता है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगी उनके खिलाफ? आप लड़ेंगी उनके खिलाफ लड़ेंगी? बात चुनाव की है ही नहीं। देखिए मैं तो पूरे बात चुनाव पे ही डाल दी है जी। चुनाव की वजह से आप अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगी जी। किसी से बात चल रही है आपकी? किसी पार्टी से? कौन देगा टिकट? फिलहाल देखिए अभी तो कुछ टाइम से मैं यहीं पे हूँ, तो मेरा जो भी बातचीत हो रहा था वो अभी फिलहाल इन सब चीज़ों में इतनी बुरी तरह से मैं वो हो गई हूँ कि अभी फिलहाल मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है वैसे। जी मैंने बोला कि इतने टाइम में मेरी थोड़ी सी पार्टी से संपर्क टूट गई जाए तो ये चर्चा भी निकल के आ रही है कि जब डिवोर्स फाइल हुआ था तो आपने ज़्यादा अलिमेंट मांग लिया था, ज़्यादा पैसों की डिमांड की, प्रॉपर्टी की डिमांड की, इस पे आप कुछ कहेंगे? जी देखिए वो कोर्ट का एक प्रोसेस होता है, अगर आप छोड़ते हैं तो आपको भरण पोषण के लिए कुछ दिया जाता है जो पति द्वारा दिया जाता है। अगर आप पता नहीं कैसे लोग हैं समझते नहीं है कि अगर मैं ना भी मांगूं तो मुझे मेरे पति में जो है वो मेरा अधिकार बनता है, तो मेरा अधिकार है वो, और मैंने मांगा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो एक प्रोसेस होता है जो पत्नी के भरण पोषण के लिए दिया जाता है। आप बताइए, आज समाज से मैं पूछती हूँ कि अगर मुझे पवन जी छोड़ देते हैं तो मुझे मेरे पास कुछ है जीने के लिए? मैं BA फर्स्ट ईयर में थी जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे तो अपनी पढ़ाई भी पूरी करने का टाइम नहीं दिया गया। यहाँ पे पापा से बोला गया कि पेपर था जब मेरी शादी हुई थी, उसके 10 दिन बाद मेरा एग्जाम था, मुझे बोला गया कि आपको आगे हम लोग शादी के बाद पढ़ने देंगे, और शादी के जस्ट बाद हमसे बोला गया कि आप अपने पापा को फोन करके बोल दीजिए कि आप नहीं पेपर नहीं देना चाहती हैं, पवन सिंह से शादी हुई है आपकी, आप आगे पढ़ेंगी, लोग क्या कहेगा। ये सारी चीजें ऐसे दबाव देके मुझे पढ़ने भी नहीं दिया गया। अगर जिस तरीके से देखा जाए कि आपके हिसाब से चीजें नहीं होती हैं जो आप चाहती हैं, वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, अगला मूव मैम आपको क्या है? अगला अब मैं जनता के बीच में आ गई हूँ और जनता से ही हाथ जोड़ के मैं इंसाफ मांगती हूँ कि आप लोग ही अब मुझे इंसाफ दिलाए, क्योंकि पहले कुछ दिन पहले तक ये चार दीवारी के अंदर की बात थी, लेकिन अब ये चीजें समाज में आ गई हैं और अब समाज ही समझेगा कि मुझे कैसे इंसाफ दिलाना है। फिर भी मैं समाज के आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने समाज के, खास करके सुधीर भैया का भी मैंने एक स्टेटमेंट देखा जब था जिसमें उन्होंने कहा था कि जाओ उसके पति का घर है, वहाँ पे कोई नहीं तुम्हें रोक सकता है। तो आज मैं गई थी सुधीर भैया, और आज आपका फर्ज बनता है कि आप आए और हमारे लिए हमें इंसाफ दिलाएं, खास करके सुधीर भैया से, ब्रिजभूषण भैया जी से और धनंजय भैया जी से।